तुम्हारे भक्त तुम्हारे पर्व समा हम हैं। अरे दोस्तों, बोलो। इस समय तुम यहाँ अपनी इच्छा से आए हो, लेकिन अपनी इच्छा से ही नहीं, तो मैं तुम्हारी मौत लेकर के अपनी आई। इच्छा से नहीं आए बाबा। जो लोग शुद्ध घी जला रहे हो ना, इसकी बदबू हमारी नाक को फाड़ रही है। ये घी हमको खाने को नहीं मिल रहा है और तुम बार बार इस घी को जला रहे हो। यहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत लाई है, कजा ने मार पर थप्पड़ किया तो मैं सौदाई है। मसल मसूर है हो जाए यदि चिट्ठी के पर पैदा, तो निश्चय ही समझ लेना कजा और पुष्टि आई है। अरे यदि युद्ध की इच्छा है, किसी राजा से जाकर संग्राम करो। हम शत्रुओं को सौदाने में कहा कि वीरताई है। अरे दोस्तों, तुम्हें यदि युद्ध करना है तो जाकर के किसी क्षत्रिय वीर से जाकर के भिड़ो, तब पता चल जाएगा कि तुम में कितना बल है, युद्ध किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ आकर तुम हम शत्रुओं को सता रहे हो, यज्ञ नहीं करने दे रहे हो, यज्ञ को विध्वंस कर डालते हो। जब समय हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ होते ही पहली आहुति डलते ही तुम अचानक यहाँ पर आ जाते हो। लेकिन आज तुम्हारा काल निकट आ चुका है। पता है तुम्हें पता नहीं ये संसार किसके बल पर टिका हुआ है? हमारे बल पर कदाप नहीं। अरे राक्षसों, तुम्हें तो संसार से खोना चाहिए, लेकिन ये संसार तुम्हारे बल पर नहीं, अनेकों संतों के बल पर टिका हुआ है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, आग लगे आकाश में झरझर गिरेगा, ये संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। सारे संसार में अपनी प्रज्वलित हो जाती, लेकिन केवल और केवल संत ही ऐसे हैं संसार में, इस आदमी पर जो इस पृथ्वी को डांटे हुए हैं। यदि ये संत नहीं होते तो तुम जैसे राक्षसों का विनाश न जाने कब हो जाता। अरे हम जानते हैं संत कैसे होते हैं। जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं। हाथ देकर कान फूंककर माल पत्रा खाते हैं। गाजा सुल्फा भंग छान कर घर घर अलग जगाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को तुम लोग उल्लू बहुत बनाते हैं। हम बार बार समझा रहे हैं, तुम बाबा जी नहीं हो। अरे वो दोस्तों, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। नहीं, हमारा दोष ही है। नहीं, कोई दोष नहीं है। ऐसा कहते हैं जब दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता तो सूरज का दोष क्या है? तुम तो एक उल्लू की भांति संसार में हमारे समीप खिंच करके चले आते हो। तुम्हें उल्लू को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा सामने शत्रु खड़ा है, तुम्हारा काल आने वाला है और हम सबको को दोष देते हो। लेकिन आज के बाद में यदि यहाँ पर आए तो तुम लोगों का नाश हो जाए। तो तुम लोग आज के बाद में यदि यज्ञ किया तो ये तुम्हारा ये है ना, ये सब फेंक दिया जाएगा। बाबा का जो घी का टीन है ना, घी का टीन, घी का जो पीपा है उसको उठा के ले चलो ना। घी का लेकर जाओ या लेकर के चले जाओ, लेकिन कायरो एक बात याद रख लो। दो बात रखेंगे, बोलो। यहाँ अब यज्ञ होगा, यज्ञ और यज्ञ जब होगा तो यज्ञ पूरा होगा। तू तो क्या इस संसार में तेरा पाप भी आ जाए तो वो भी पूरा करने से नहीं रोकेगा। बाबा जी, क्या तूने बदबक लगाई है? जिसकी हमको धमकी देगा वो हमने भेज खाई है। हमने बार बार मैंने कह दिया यज्ञ नहीं होगा, नहीं होगा, यज्ञ होगा। मेरा क्रोध बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें क्रोध अवस्था में आकर के श्राप दे डालूं। यहाँ से निकल जाओ। श्राप नहीं देना हम चाह रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं है। बोलो। अरे बरसात काल में, वर्षा काल में कुछ चैटी उत्पन्न होती है, उसके पर निकल आते हैं तो दीपक के पास में जाकर के वह नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से तुम्हारे ये आतंक रूपी पाप रूपी पर निकल आए हैं, तुम अब नष्ट होने वाले हो। इसलिए जाओ, शीघ्र चले जाओ यहाँ से। जाए बाबा, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अब विश्वास हो गया है कि दुष्टों का विनाश भगवान नारायण के सिवा अब किसी के हाथों से नहीं होने वाला है। स्वयं नारायण ही इनका विनाश करेंगे, अवश्य ही इनका विनाश। तब मुनिवर मन कीनो विचारा, हरि अवतरी हो हरन मही भारा, हरि अवतरी हो हरन मही भारा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इन दुष्टों का आतंक, इनका पापाचार, अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और भगवान अब इस अवनी पर अवतरित होकर के आ चुके हैं इन दुष्टों का विनाश करने के। उनका प्रागट्य हो गया है और उन्हीं के हाथों से इन दुष्टों का विनाश भी। एहो मिस देखा हो पद जाई, कर विनती आनो दोनों भाई। और मैं यहां से जाऊंगा, महाराज दशरथ के यहाँ उन्होंने अवतरित होकर के आए हैं, उन्होंने जन्म लिया है। वहां जाकर के मैं उन दोनों भाइयों के दर्शन करूंगा और उन दोनों भाइयों को यहाँ लेकर के ज्ञान विराग सकल गुण, तो प्रभु में देखो फर नयना। जो ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं, सभी प्रकार से समर्थवान हैं, परिपूर्ण हैं, आज मैं जाकर के उनके अपने नेत्रों से भर करके दर्शन करूंगा। मैं यहाँ से अवश्य ही जाऊंगा और यहाँ से जाकर के महाराज दशरथ से विनती करूंगा, क्षमा मांगूंगा, याचना करूंगा, किसी भी प्रकार से उनके पुत्र राम लक्ष्मण को यहाँ वन में लगा करके लाऊंगा और उन्हीं के हाथों से इन दुष्टों का विनाश होगा और मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। अवध जाने की तैयारी की बाबा। चलता हो गया, अवश्य ही चलना चाहिए। छोरी मनपुरी अयोध्या प्रकट भय वहाँ प्रभु श्री राम, जयति जय अवध बिहारी, लगे वकी चितवन प्यारी। हो जयति जय अवध बिहारी, लगे वकी चितवन प्यारी। छोरी मनपुरी अयोध्या प्रकट भय वहाँ प्रभु श्री राम, जयति जय अवध बिहारी, लगे वकी चितवन प्यारी। हो जयति जय अवध बिहारी, लगे वकी चितवन प्यारी। हे सभी माँ, आज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाता हूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। संसार का जो भी प्राणी आपका दर्शन करता है उसके समस्त करोड़ों कल्पों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपका ऐसा प्रभाव है। हे सरयू, शरणागत हो, मात सुनो विनती एक मोरी, तेरे ही तट को पास मिले और तेरे ही जल को पान करो। साधु को सत्संग मिले, राम को नाम सदा कुचरोरी, मात बिने एक मोरी, तट तेरे शरीर को त्याग करो। हे माँ, आप इस संसार में संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए कल कल करती हुई बह रही है और आज मैं आपसे यही विनती करता हूं कि जिस समय मेरा अंतिम अवस्था आए, मेरा अंत समय आए, उस समय आपका ही दर्शन हो और आपके ही तट पर मेरे प्राण निकले। बस यही मेरा उद्देश्य है, मेरा कल्याण हो जाएगा।